हमारा ऑनर है कि ICAP की तरफ से कोई पहली बार तारीख में ICAP की कोई एग्जीक्यूटिव उन्हें प्रेजेंट कर रहा है और हमारे पॉडकास्ट में कर रहा है। जब आप फैसला कर रहे थे कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना है तो आपके जहन में आते थे कि मुझे MBA करना है, क्योंकि MBA जो पास आउट लोग होते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपके जहन में कोई ICAP का मेंबर क्यों नहीं आया कि अच्छा वो ICAP का मेंबर तो अच्छा बोलता है तो मैं CA में जाके भी अच्छा बोल सकता हूँ? दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है ये जो तुमने रख दिया है हाथ। ये तो होता ही नहीं है। अगर बहुत ही तुम में जिगरा है तो फिर ICAP की राह लो, वरना वहाँ जाते हैं लोग निकलते नहीं हैं। आप सुनते भी इत्तेफाक से उन लोगों से हैं जो नहीं कर पाते। कंपैरेटिवली ICAP टफ है स्टूडेंट के लिए, दैट्स व्हाई वो स्टूडेंट को थोड़ा डराता है। लोगों के पास होने की तादाद और प्रोफेशंस में ज्यादा है, बट आप डिनोमिनेटर नहीं देख रहे कि वहाँ कितना बच्चा है। आज के गेस्ट वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यंग अकाउंटेंट्स और एजुकेशन के फ्यूचर को शेप करने में लगा दी। तबानीज के एक्स सीनियर फैकल्टी, जनरेशन स्कूल के एक्स डायरेक्टर ऑपरेशंस और अब ICAP के डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, कैरियर्स और प्रोफेशनल ब्रांडिंग पर इनके नजरियात बहुत अहमियत के हामिल हैं। प्रेजेंटिंग यू फहद अहमद हाशमी। क्या बच्चा ICAP पर ट्रस्ट करता है? ICAP का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वो बड़ा फेयर है पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब पेपर रुकता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट तक का जो सफर होता है वो आसान नहीं होता। Even if you say that I failed an ICAP exam, it's an ICAP exam. पहले कभी बंदा फील नहीं हुआ था अपनी क्लास के अंदर, कभी अपने स्कूल के अंदर। स्टूडेंट्स को लगता है कि इट्स अ डेड एंड। जब तुम ये गम अपने दिल में लेकर ICAP के एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्या पास हो जाओगे? कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से वैसे बच्चा एंगेज नहीं करता जैसे वो दूसरी बॉडी से साथ करता है। We are not somehow able to reach down to the level of students. कौन सी एक कॉमन मिस्टेक है जो आपको लगती है स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर रुक जाता है? The students firmly believe in hard work but not smart work. कोई ऐसा मिथ ICAP के बारे में जो आप तोड़ना चाहें? CA पाकिस्तान is extremely doable. ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि ये हो नहीं सकता। CA और ACCA We produce more quality chartered accountants. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अच्छा, माशाल्लाह से आपको ICAP से कनेक्ट हुए 20 साल हो गए हैं। स्टूडेंट से शुरुआत हुई सफ़र की, फिर टीचर बने, फिर काउंसलर बने और माशाल्लाह से अब ICAP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये सफ़र कैसा रहा और कुछ खुताइयाँ हो गई हों, कुछ कमियाँ रह गई हों, तो बयान करें सफ़र को क्या क्या रहा इसमें। ICAP, yes, the Institute of Chartered Accountants of Pakistan is like my second home, and I have been associated with ICAP as an employee for the last 18 months or so, but my belongingness with the institute is very old. I joined Chartered Accountancy in 2004 as a student. Then I joined the teaching faculty of one of the renowned colleges in 2009 as a CA teacher and teaching one of the core subjects of audit and assurance. So I have seen this profession evolving. I have seen it as a student myself. I have seen how a student goes through each and every step of the qualification. What are the positives? What are not so positives? What are the challenges that he faces? Then as a teacher, when I stood up on stage and spoke to people, taught a subject. I was also a career counselor, by the way. So I used to look after the firm induction as well. So when the students came to me, उन्होंने सिर्फ ऑडिट नहीं सीखा, ऑडिट सीखने के बाद उन्होंने फिर मुझसे मेंटरशिप ली कि वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। मैं लोगों को इंटरव्यू टेक्निक्स सिखाता था, लोगों को बिजनेस एटिकेट सिखाता था। मैं बाकायदा ट्रेनिंग्स देता था बच्चों को कि जब आप फर्म के इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, किस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आप एक अच्छी फर्म में जाएँ तो वहाँ पर आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो देयर वाज अ फुल फ्लेज्ड कोर्स नोन एज बिजनेस एटिकेट्स एंड इंटरव्यू टेक्निक्स जो मैंने कई सालों तक कराया। तो पहले आप उन कुर्सियों पर बैठते थे एज स्टूडेंट्स, फिर आप स्टेज पे आ गए एज अ टीचर और आपने अपनी जगह पर बैठने वालों को मेंटोर भी किया, उनको टीच भी किया, उनको एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए। माशाल्लाह थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्वालिफाइड CAF 8 जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का सब्जेक्ट था CAF का, एंड आई एम प्राउडली से दैट आई एम द टीचर इंक्लूडिंग यू एज वेल। एंड देन फिर एज अ टीचर मेरी सबसे तवील जर्नी जो रही है दिल वो एज अ टीचर रही है। और एज अ टीचर वाली जर्नी में ना आई लर्नड अ लॉट अबाउट द प्रोफेशन, about the students,
about ICAP in general, because fortunately I was the focal person from my college for the institute. That's for ICAP. So every college has a focal person who is in touch with institute for study related things, for education related things, for training related things. So fortunately I was nominated as a focal person from ICAP from the college where I used to work. So I got to visit ICAP very often. I used to coordinate with the staff members a lot for education related things. कोई नया syllabus आ रहा है, कोई नई scheme आ रही है, कोई training की नई regulations आ रही हैं, ICAP में कोई seminar हो रहा है. So I used to represent my college all alone, and there I got penetrated into the institute, because जब हम student होते हैं तो हमें तो उस building से बड़ा डर लग रहा होता है, because when you see that building right in front of you, your blood pressure goes up and down, your glucose level goes up and down. और जब मेरे बच्चे ऑडिट के पेपर के लिए जाते थे तो मैं उनसे कहता था कि सुबह तुम कुछ खाओ या ना खाओ, एक चॉकलेट बार जरूर ले लेना, because the moment you will see the building of ICAP, you'll have the butterflies in your stomach, and that is where you will go panic. और जो तुम्हें आता होगा वो भी तुम भूल जाओगे. तो एक इंस्टीट्यूट की जो रिलेशनशिप है ना अपने स्टूडेंट के साथ, वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है. वो एक कहते हैं ना एक फादरली रिलेशनशिप है, जहाँ बच्चा आपकी तरफ देखता भी है गाइडेंस के लिए, बच्चा आपसे डरता भी है, आपका एक रोबो दबदबा भी है, वो आपसे हर बात खुलकर कह भी नहीं पाता, और वो आपसे बहुत प्यार भी करता है, बिकॉज देयर एजुकेशन, देयर प्रोफेशन इवॉल्व्स फ्रॉम दैट वेरी बिल्डिंग. बट मैंने जब एज अ टीचर कदम रखा प्रोफेशन में, सो आई गॉट पेनिट्रेटेड इनटू द इंस्टीट्यूट मैटर्स मोर देन I was there before. I got to know what education department does, what training department does, what the secretariat of ICAP is actually doing. But still, because I was an external figure to ICAP, so a very limited exposure was given to me, and only you can say the student related issues were being exposed. I got to know people a lot. I got to know what they're working. मुझे अभी तक याद है जब मैं टीचर था, so ICAP was working with HEC very closely to to sort out some equivalence programs for the institute, and the people from the institute, they approached me, and I did some working for them, the credit hours and all that, to convince HEC to present our case in the best possible way, that yes, our students actually deserve some equivalences in form of a bachelor's degree or a master's degree. So मेरा जो सबसे तवील सफ़र या सबसे तवील ताल्लुक ICAP के साथ रहा है वो एज ए टीचर रहा है. और जब हम एज ए टीचर होते हैं, और आजकल भी जो टीचर हैं आप देख रहे हैं, they talk less positive and they talk more negative about the institute, because they want to prove in front of their students that we are loyal to you, not the institute. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दी. मैं लोगों से कहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट है ना और स्टूडेंट्स हैं, they're not parties to each other. इंस्टीट्यूट तो आपका सरवरा है. इंस्टीट्यूट मैंने कहा ना फादरली फिगर है. इंस्टीट्यूट तो आपकी वैल्यू को जीरो से आसमान पर पहुंचाता है. इंस्टीट्यूट आपको वो इज्जत, वो प्रिविलेज, वो रिस्पेक्ट, वो स्टेटस प्रोवाइड करता है सोसाइटी में. What has happened in the recent past is that students have started treating ICAP as a party to them. स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा मुकाबला है ICAP से. हम अगर ICAP एग्जाम देने जाते हैं, सो इट्स ICAP वर्सेस द स्टूडेंट्स, कि अगर मैंने पास किया तो मैं जीत गया और ICAP हार गया, और अगर मैं फेल हो गया तो ICAP जीत गया अनफॉर्चुनेटली. बट बिलीव मी और नॉट, जब एक स्टूडेंट एग्जाम पास करता है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट जीतता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को आगे बढ़ा रहा होता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा होता है. तो मैंने हमेशा, जब भी मैं स्टेज पर खड़ा हुआ और बच्चों से बात करी, मैंने हमेशा बच्चों से कहा, डोंट ट्रीट ICAP एज अ पार्टी टू यू. ICAP इज योर इंस्टीट्यूट, एंड बिलीव मी और नॉट अदील, नाउ व्हेन आई सी द सिस्टम फ्रॉम इनसाइड, मतलब मुझे लगता है शायद ICAP का पेपर पास करना बहुत मुश्किल काम है. हमें ऐसा ही लगता है ना सबको, पेपर पास करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ICAP का पेपर फेल करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज आई हैव सीन द पॉलिसी मेकर्स, दोज हु आर एग्जीक्यूटिंग द एंटायर एग्जामिनेशन साइकिल, आई हैव सीन देम ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, किसी तरह बच्चा पास हो जाए. उनकी भी कोशिश यही होती है. और कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट का जो एक रोल है वो बड़ा रेगुलेटरी रोल है. आपको सर पर हाथ तो रखना है, बट आप चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट हो. So without actually compromising on the quality of the student, on the quality of the product that you produce, you have to empathize sometimes as well. So the people at the institute are juggling between these two things. They're trying to be empathetic with the students, at the same time they have to maintain the standards of a product, the quality of a product. So एक लंबा सफ़र है ये, जो शायद चंद मिनटों में बयान नहीं हो सकता. आई थिंक काफ़ी तवील जवाब हो गया है. सो येस, यू आर राइट, आई हैव सीन दिस
institute, as a student, as a teacher, as a counselor, and now as the head of outreach and communication. So now I act like the spokesperson of the institute. Whatever is happening in the institute, it's my responsibility. Take it to the public, to explain it to them in the best possible way. And here I am right in front of you. At this point, explaining the same thing, doing the same thing. I want to make people believe what ICAP is. I want to show the correct image, the clear image of ICAP in front of the students. अच्छा, माशाल्लाह से जो आपने आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है, अब मैं खुद स्टूडेंट की जर्नी का पार्ट रहा हूँ, सही है। सच बात ये है कि मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया इससे, सही है, क्योंकि फादरली फिगर की फीलिंग तो कभी भी नहीं आई, गलती से भी नहीं आई, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि अगर ये कहा जाए कि हाँ ऐसा है कि बच्चे को लगता है कि इट्स एन कॉम्पिटिशन और कोई एक बंदा जीतेगा, मुझे यकीन था एज अ स्टूडेंट और सारे स्टूडेंट्स को यकीन है कि जो एग्जामिनर है ना वो मुझे फेल करने आया है, ठीक है। हम अमूमी तौर पे दोस्तों में कहते हैं, मजाक के तौर पे कहा करते थे कि भाई एग्जामिनर पेपर बनाया, घर से लड़ के आओ, सही है, वो ट्राई करेगा सारा बदला लेना स्टूडेंट से, राइट। तो अगर वाकई आई कैप ऐसा है, आई कैप फादरली फिगर है, वो जान मार रहा है ये बच्चे पास हो जाएं बट क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, तो स्टूडेंट को ये ऐसी फील क्यों नहीं आ रही? वो फील कराने की नहीं है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, वो जज्बात का इजहार नहीं हो पा रहा? जैसे कि अमूमी तौर पे होता है कि हाँ कुछ फादर्स होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं और बच्चे कहते हैं कि भाई ये तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बहुत सख्ती करते हैं, बच्चों को लगता है नहीं नहीं भाई मेरे माँ बाप तो सही नहीं, और दूसरे किस्म के माँ बाप जो होते हैं इवन गिवन दैट वो भी गलत चीज़ों में सख्ती करते हैं, बट वो बच्चों को ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हमारी भलाई की नहीं कर रहे। तो क्या आई कैप वो पहले वाली एग्जाम्पल फिट बैठता है जहाँ वो इतनी सख्ती कर रहा है कि बच्चों को लगता है नहीं नहीं हमारे वाले साहब में कोई मसला है, सही है। सेकेंडली ये कि आपने HSC का तस्करा किया, अभी रिसेंट टाइम के अंदर बहुत सारे हमारे फाइनलिस्ट हैं जो, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल है कि होता ये है कि लोगों के शुरू में पेपर निकल जाते हैं, लोग फॉर्म में जाते हैं, आर्टिकल के दरमियान आखिरी पेपर नहीं निकल रहे होते, थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ लोगों को जाके शिकायत होती है कि भाई हम साइन नहीं हुए हुए यूनिवर्सिटी से, हम कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर कर लेते या हमें कोई इक्वलेंस मिल जाती किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम की। तो आपने तस्करा किया कि HSC के साथ कुछ MOU साइन हो रहे थे, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, तो काइंडली उस पर भी रोशनी डालिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये थी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने एक अब बतौर पर्सोनिफिकेशन आई कैप को कहा एक फादरली फिगर है, और मैंने इसीलिए मदरली फिगर नहीं कहा, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज अम्मा और अब्बा में बड़ा फ़र्क होता है। एक जनरली देयर आर एक्सेप्शंस इन डिफरेंट फैमिलीज एज वेल। मदरली फिगर्स ना दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे से एवरीथिंग, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग। समटाइम्स जैसे मेरी अम्मा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बिकॉज आई ऑलवेज गो टू हर एंड से एवरीथिंग। फादर्स आर यूजुअली क्वाइट, दे आर यूजुअली लेस एक्सप्रेसिव। अब मैं इसको आई कैप से किस तरह जोड़ूंगा, बिकॉज मैंने ये अभी पर्सोनिफिकेशन दी आई कैप के फादरली फिगर से। तुमने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आई अंडरस्टैंड देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट as they should be. By transparency I don't mean something to do with integrity. हमारे टीचर्स कहा करते थे जब हम CA कर रहे थे कि आई कैप का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वो बड़ा फेयर है पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा, ये बात मुझसे मेरे टीचर ने 3 मरतबा कही, मुझे कभी समझ ही नहीं आई। आई कैप का एग्जामिनेशन सिस्टम मैं अंदर से देखा है मैंने, बड़ा फेयर है पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं एक दिन उनके पास पहुंच गया कि ये आज आप बात बार बार कहते हैं, क्योंकि हम तो समझते हैं कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब उसमें कोई घपला है, कोई बेईमानी है, कोई अनएथिकल चीज़ हो रही है। ही एक्चुअली मेंट टू से कि आई कैप का सिस्टम बड़ा फेयर है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, ना इंसाफी नहीं होती, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब इट्स नॉट विजिबल। आई कैप जो कुछ करता है वो एक बंद कमरे में हो रहा है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो रही है, एक फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे वो पेपर सेटिंग हो, चाहे वो पेपर मार्किंग हो, चाहे वो रिजल्ट कंपाइलेशन हो, बट दैट एवरीथिंग विच आई कैप इज डूइंग फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स, is not transparent. It's not visible. It's not communicated to people because I think it's not worthy of being communicated. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं, जो आप नहीं बता सकते. So ICAP is very, very cautious about what to disclose and what not to disclose. And what to disclose, maybe how to disclose it. अभी 4-5 दिन पहले एक अनाउंसमेंट आई कि जिसमें लिखा था कि अगर किसी बच्चे के पास 16 जनवरी को इतनी अटैम्प्ट्स रह गई तो उसको मज़ीद इतनी अटैम्प्ट्स दे दी जाएंगी क्योंकि एक नया पेपर आया है. एंड यू वुड नॉट बिलीव, बीइंग अ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हेड एट ICAP, जब वो चीज़ मुझे दी गई कि इसको पोस्ट किया जाए सोशल मीडिया पर, तो मैं पोस्ट करने से पहले उसको देखता हूँ कि जब ये स्टूडेंट पढ़ेगा या एक लेमैन पढ़ेगा या एक टीचर पढ़ेगा तो वो इससे क्या समझेगा.
सो जब मैंने वो लैंग्वेज पढ़ी, वो बड़ी नपी तुली लैंग्वेज, एक लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, एक बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज। मैंने हम मजाक में कहा अपने एक टीम मेंबर से कि ये तो शेक्सपियर इंग्लिश में आपने लिख दिया, बिल्कुल ये कैसे बच्चा समझेगा। सो कैन वी मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, कैन वी मेक इट मोर स्टूडेंट फ्रेंडली? सेड नो, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। कोई एक लफ्ज इधर से उधर अगर होता है तो चीज का मतलब बदल जाता है। सो कुछ चीजों को लेकर जो आईकैप के दो कोर फंक्शंस है ना, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उन दो चीजों को लेकर आईकैप बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा कॉशियस है, बहुत ज्यादा केयरफुल है, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, जस्ट लाइक अ फादर। आपके अब्बा आपका ख्याल भी रख रहे होंगे ना, आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल रख रहे होंगे, आपके हर एहसास का ख्याल रख रहे होंगे, बट ही वुड नेवर टेल यू दैट ही इज डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। तो ये बिल्कुल वही कम्युनिकेशन गैप है जो कि मुझे लगता है ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि आपने फादर का ये तस्करा कर दिया, तो मैं एक बात पर रोशनी डालता चलूँ। होता ही है कि जो फादरली फिगर होती हैं उस पर बच्चे को ट्रस्ट होता है। जैसे आपने कम्युनिकेशन का भी तस्करा किया, फॉर सम रीज़न हमें ट्रस्ट होता है कि जब फादरली फिगर कहती है कि नहीं नहीं बेटा ये तुम्हारी सही नहीं है, सही है तुम ऐसा कर लो, तो हमें एक ट्रस्ट होता है कि हाँ ये बंदा ज़्यादा एलिजिबल है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, और मेरी कॉम्पिटेंसी का मैं क्योंकि जैसे मुझे एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ये जो कह रहा है ना मेरी अच्छे की नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर सम रीज़न हो सकता है बाप ने कभी आगे बच्चे को डायरेक्ट बताया ना हो कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल है, मगर बाप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू ये स्टैब्लिश ज़रूर कर देता है कि बच्चा जो है वो उससे ज़्यादा किसी पर एतबार नहीं करता। बट ऑन द अदर साइड आईक्यू के साथ ऐसा नहीं है। क्या बच्चा आईक्यू पर ट्रस्ट करता है? इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं क्योंकि आप टीचिंग में रहे हैं। बच्चा उसको एज अ पार्टी कंसिडर करता है। आई थिंक इट्स डिफरेंट। मैं फिर वही आपसे बात करूँगा, जब रिजल्ट आता है ना आदि, और मैं तुम लोग को ये बात क्लास में कहता था, इफ़ यू रिमेंबर, जब रिजल्ट आता है ना और आप पास नहीं होते फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा सबके साथ एक दफ़ा हुआ होता है, तो हम सब बता सकते हैं, वी कैन ऑल रिलेट। जब रिजल्ट आता है और हम पास नहीं होते ना, हम बड़ा शोर शराबा मचाते हैं, मेरा पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, धमाका हुआ था। और जब हम पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो होना ही था, पास तो होना ही था, अरे यार मेरा तो मेरिट आना था, मेरा तो गोल्ड मेडल आना था, चलो खैर है पास हो गए। अदील दिल पे हाथ रख के बताओ, और मुझे जितने स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं वो दिल पर हाथ रख के बताएं, ऐसा तो हुआ है बहुत सौ के साथ, हमें पता चला है कि उनको लग रहा था वो पास होंगे लेकिन वो पास नहीं हुए। लेकिन ऐसा कितनी मर्तबा कितने स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि आपको लग रहा था आप फेल हो जाएंगे और आप पास हो गए। और ऐसा बहुत मर्तबा होता है, बट हमें वो पता नहीं चलता क्योंकि कोई रिजल्ट आने के बाद ये कहता नहीं है कि यार मैं तो फेल हो रहा था, पास कैसे हो गया मैं। आप किसी को ये कहता हुआ सुनेंगे ही नहीं, बिकॉज उसकी इज्जत के अगेंस्ट होता है। कहेगा मैं अपने आप को लेट डाउन क्यों करूं। वो या तो कोई बड़ी बात करता है या खामोश रहता है। लेकिन जब हम लगता है हमें कि हम पास होने वाले थे, हमें पास होना चाहिए था और हम नहीं होते, फिर हम हंगामा मचाते हैं। तो अगेन इट्स डिफरेंट। जो बच्चा स्मूथली निकलता चला जाता है एग्ज़ाम प्रोसेस से, जिसको लगता है कि जैसा मैंने पेपर किया उसका सिला मुझे मिला, वो बच्चे का ट्रस्ट आईकैप पे ऐसा है कि जो मैं और आप नहीं जानते, बिकॉज वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता। और आप देखते हैं बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलते चले जाते हैं स्मूथली। कभी आप उनसे अगर ये सवाल पूछें, अपने यहाँ बुलाएं उनको, अपनी टेबल पे बिठाएं और पूछें, तो आपको उनके ट्रस्ट लेवल का पता चलेगा। असल में हमें हंगामे में उस ट्रस्ट लेवल का पता चलता है जहाँ पर थोड़ी ट्रस्ट की कमी आ जाती है विद टाइम, और वो शायद टेम्प्रेरी होता है अदील, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, and once you qualify from the same institute and you have the membership certificate in your hand, फिर कोई आपसे नहीं कहेगा मुझे इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज अगर उसका ट्रस्ट उस वक्त डगमगा रहा है तो उसका मतलब जो सर्टिफिकेट उसके हाथ में शायद वो भी ठीक नहीं है। नहीं, बेसिकली ट्रस्ट से कतई मेरा ये मायने नहीं है कि उसको क्या कहते हैं टेस्ट, जो टेस्टिंग हो रही है उस पर क्या कोई शक है, वो ये कह रहा है कि टीचर ने मार्किंग सही नहीं कर रखी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है। ऑब्वियसली जो चेक करने वाला है वो मुझसे कभी नहीं मिला, मैं कभी उससे नहीं मिला, तो वो तो अनबाइज्ड ही है, ठीक है। और ना ही जो पेपर सेटर है उसकी मुझसे कोई ज़ाती दुश्मनी है या किसी स्टूडेंट से होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी चेंज आता है या कुछ भी है, ये आईकैप को जैसे कि आपने बयान किया अभी कि एक रिलेशनशिप है कि हम उसको एज अ पार्टी देखते हैं, तो ये तो जो इंगेजमेंट क्रिएट करनी थी बॉडी को बच्चे के साथ, वो कैसी है वो डिपेंड करता है। मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊँ, हुआ कुछ यूँ कि आपको भी पता होगा, एक ब्लड डोनेशन कैंपेन चल रही थी, तो हम आईकैप आए थे, सही है, जो कुछ लोग डोनेट करना चाह रहे थे ब्लड, उसके लिए लोग I was one of the donors, by the way. मेरे जाने के बाद आप आए थे, तो मैं आपसे मिल नहीं पाया। अच्छा, पॉइंट ये है कि
जब ये रखवाई गई थी ना, सो माय फर्स्ट जो मेरा ओपिनियन था उसके बारे में, मैंने अपनी टीम को ही कहा, जो लोग कर रहे थे, कि यार स्टूडेंट तो नहीं आएगा, सही है, होना ये चाहिए कि हम पार्टनर्स को अप्रोच करें फर्म्स के, वो वहाँ का जो इंटर्न होता है शायद वो उसको अगर रिकमेंड करें या कुछ सजेस्ट करें तो वो आ जाए। स्टूडेंट तो नहीं आता। आईकैप ऐसी, मैं खुद आईकैप का पार्टनर हूँ, मुझे पता है आईकैप ऐसी बॉडी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर डालेगी स्टूडेंट आ जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। स्टूडेंट्स बहुत कम थे, मेजॉरिटी जो थी वो स्टाफ था जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था, या फिर आर्टिकल वाले लोग आए थे, फर्म से आ रहे थे लोग, डिप्लॉयड थे वो मुख्तलिफ कहते हैं फर्म्स में। तो आईकैप का रिलेशनशिप जो स्टूडेंट के साथ है ना, वो मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल बॉडीज़, ठीक है। वहाँ का बच्चा ज़्यादा इंगेज्ड है बॉडी के साथ। मैं ये तो नहीं बता रहा कि क्या कमी है क्या ज़्यादती है, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं क्योंकि हम दोनों तरफ रहें, मगर कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से वैसे बच्चा इंगेज नहीं करता जैसे वो दूसरी बॉडी के साथ करता है। This brings me again back to the same point where I ended, जो मैंने पहले सवाल का जवाब एंड किया था ना, कि कम्युनिकेशन गैप है, ओके। और उसको ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, उसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और काफ़ी हद तक अगर वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, यानी अगेन फॉर एग्जांपल नई एजुकेशन स्कीम अनाउंस होती है, तो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मिलें और बात करें, उनको बताएं व्हाट्स इन इट फॉर यू। एक डॉक्यूमेंट इशू कर देना, वेबसाइट पे अपलोड कर देना कि भाई ये है और आप देख लें, थिंग्स विल नॉट वर्क दिस वे। एंड यू बिलीव मी और नॉट, इस बार जब एजुकेशन स्कीम 2025 अनाउंस हुई है, यू वुड नॉट बिलीव हाउ मेनी सेशंस आईकैप कंडक्टेड, स्टूडेंट्स के लिए अलहदा, टीचर्स के लिए अलहदा, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलहदा, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलहदा, अपने स्टाफ के लिए अलहदा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब ये रियलाइजेशन है मैनेजमेंट में, और इवन काउंसिल लेवल पे भी ये रियलाइजेशन है दैट चीज़ों को इंगेज करना है, स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना है। और वो इंगेजमेंट जो होती है ना अदील, इंगेजमेंट तो शुरू हो गई है, पिछले कई सालों से शुरू हो गई है, उस इंगेजमेंट का इम्पैक्ट आते आते टाइम लगता है। और मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ रिप्रेजेंटिंग आईकैप राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि इन अ कपल ऑफ ईयर्स इंशाल्लाह यू विल सी थिंग्स चेंजिंग, यू विल सी द इम्पैक्ट दैट इंगेजमेंट विल क्रिएट, बिकॉज अगेन हो सब कुछ रहा है, अपनी अपनी तरतीब से हो रहा है, जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है, बट मोर और लेस वी आर नॉट समहाउ आर एबल टू रीच डाउन टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स and talk to them in their language to give them the satisfaction that we are doing what they need, what they deserve and what they should have in life. तो वो realization है, और उस realization के लिए बहुत काम भी हो रहा है। And in fact, me coming to ICAP is one of those things which ICAP has taken to reduce that gap, because मेरा basically काम ही outreach and communication का है। I have to bridge up that gap। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी वही है कि जो नए आने वाले लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, उनके दरमियान और आईकैप के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप कम हो, ताकि वो उस क्वालिफिकेशन की तरफ आएँ, और जब वो आ जाएं तो फिर उनको हमें रिटेन करना है, उनको हमें इंगेज करना है, उनको हमें यकीन दिलाना है कि दैट दिस इंस्टीट्यूट इज़ फॉर यू एंड ऑल इट्स पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आर स्टूडेंट सेंट्रिक, आर मेंबर सेंट्रिक, they are made this way keeping things in mind। तो वो I totally agree, इस communication gap को हम सबको मिलकर कम करना होगा। It's a two-way thing। एक कदम स्टूडेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, आईकैप को 10 कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आई अंडरस्टैंड। इसी तरह मेंबर्स को भी आगे बढ़ना होगा, आईकैप को भी आगे बढ़ना होगा, और वेरी सून इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जिस तरह चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही हैं, आगे के जो इनिशिएटिव्स हैं, वन डे हम और तुम इसी टेबल पर बैठे होंगे और हम बात कर रहे होंगे, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इंशाल्लाह। So let's hope for the best इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा शुरुआत में फिर चलते हैं। आप माशाल्लाह से स्टूडेंट रहे, फिर टीचिंग की तरफ आने का कैसे जहन में आया और उसके बाद परसू किया, फिर टीचिंग से काउंसलिंग और फिर आईकैप का रास्ता कैसे तय किया? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अदील, शायद मैंने कभी भी बैठ के इसके बारे में खुद भी बहुत नहीं सोचा कि हाउ इट हैपेंड। और आई एम अ बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई रास्ता सोचा होता है, तो यू जस्ट कीप डूइंग एवरी डे व्हाट यू थिंक यू शुड डू, और आप आगे निकलते रहेंगे। मैंने तुम्हें बताया कि मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आने का तो कोई प्लान ही नहीं था, मुझे अकाउंटेंट कभी बनना ही नहीं था।
मुझे करना था MBA। मैं कहा मेरा हमेशा से ख्वाब था मैं IBA से MBA करूँगा, बिकॉज मैंने जितने भी IBA ग्रेजुएट्स देखे थे ना वो बड़े अच्छे स्पीकर्स थे, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर्स थे, बड़े अच्छे जैसे कहते हैं ना कन्विंसर्स थे। मैं कहता यार मुझे ये बनना है, मुझे इम्पैक्ट छोड़ना है। खैर somehow I landed to चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, एक बड़ा रीज़न उस पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कि आज मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, कन्फेस करना चाहता हूँ, ये था दिस क्वालिफिकेशन वाज वेरी वेरी अफोर्डेबल। 2004 में जब मैंने CA ज्वाइन किया है वो उस वक्त भी सबसे अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, और आज मैं 2025 में तुम्हारे सामने बैठा हूँ 21 साल बाद, आज भी ये क्वालिफिकेशन हमारे कंट्री के प्राइवेट सेक्टर में सबसे इकोनॉमिकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, गिविंग यू मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। तो सिंस आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे लगा कि शायद मैं बाहर जाना, मुल्क से बाहर जाना, बिकॉज मैंने O लेवल्स किया, उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट किया, तो मुझे मुल्क से बाहर जाना या मुझे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, उनकी 4 मिलियन 5 मिलियन की पूरा प्रोग्राम में करना मेरे लिए शायद अफोर्डेबल नहीं था। दैट वाज वन रीजन व्हाई आई फाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाज फॉर मी। आ तो गए, अब अकाउंटेंट तो बनना नहीं था, बहरहाल पढ़ा और अच्छी एक ग्रोथ रही, अच्छी एक ट्रेजेक्ट्री रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इस प्रोफेशन के अंदर वो ढूंढूं जो मुझे करना अच्छा लगता है। कॉलेज लाइफ से आई वाज जिसे कहते हैं ना आपके अंदर एक कीड़ा था पब्लिक स्पीकिंग का, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, जहाँ मौका मिले बोलना है। जब मैं कॉलेज में आया CA के और मेरा कॉलेज एंड होने लगा तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया कि सर मुझे टीचिंग करनी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रायर, कुछ नहीं था, बट यस मैंने प्रोग्राम्स होस्ट किए थे, मैंने एनुअल फंक्शंस होस्ट किए थे, मैंने कुछ कोर्सेज होस्ट किए थे, तो लोगों को पता था ये बोल तो सकता है और सब्जेक्ट मैटर सीख लेगा तो अच्छा बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ग्लैड माय मेंटोर उस वक्त जिन्होंने मुझे वो स्टेज दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि मैं उस पर जाऊं और एक्सपेरिमेंट करूं। उस वक्त जब बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता था टीचर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल। वही वजह है कि आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैंने ना उस प्रोफेशन के अंदर अपने लिए कुछ तलाश किया जो मुझे इनर सेटिस्फैक्शन भी दे, यानी मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन जाए और मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन बन जाए। फिर मैं आर्टिकल्स के लिए गया फर्गसन की आर्टिकल्स, बिग 4 फर्म, बड़ा आपको लोग खुश होते हैं फर्गसन में आप आ गए। एक ऑडिट पे गया, दूसरे ऑडिट पे गया, तीसरे ऑडिट पे जब गया ना तो मुझे लगा ये लाइफ शायद मुझे सूट नहीं कर रही, वो लोड सेटिंग्स शायद मुझे सूट नहीं कर रही, वो नंबर गेम शायद मुझे सूट नहीं कर रहा, वो स्ट्रेस, वो प्रेशर्स मुझे सूट नहीं कर रहे। मैंने एक बड़ा यूनिक रास्ता वहाँ पर अपनाया। एक फर्गसन का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता था जिसको लर्निंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते थे। आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनर ओवर देयर। मैं LNE पार्टनर हमारे होते थे उस वक्त, उनके पास गया और मैंने कहा कि मुझे आप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी दें, मैं टीचिंग करता आया हूँ, मैं अब ट्रेन करूँगा। ट्रेन किसको? जो नए बच्चे फर्म में आते थे, मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया। एक हमारी ट्रेनिंग होती थी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, फिर एक ट्रेनिंग होती थी थोड़े सीनियर्स के लिए, मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया। बाय द टाइम एक वक्त ऐसा आया कि मैंने विद इन आर्टिकल्स, शायद आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिनको आर्टिकल्स के बीच में ऑडिट के साथ साथ ट्रेनिंग करने का एक्सपोजर भी मिला, और मैंने HR कंसल्टेंसी भी की फर्गसन के लिए। फर्गसन का एक छोटा सा HR कंसल्टिंग डिपार्टमेंट था, मैंने उसको ज्वाइन किया जिसका स्टाफ 3 लोगों पर मुश्तमिल था, एंड आई वाज वन ऑफ देम, एंड वी स्टार्टेड डूइंग HR कंसल्टेंसी, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट बिकॉज दैट वाज समथिंग क्रिएटिव, दैट वाज समथिंग कि यार जहाँ पर थोड़ा दिमाग चल रहा था, एक जैसी कैलकुलेशंस आपने नहीं करनी होती थी। तो बस वहाँ से एक ख्याल आया कि ठीक है यार, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू तो कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट डू समथिंग विद इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कि आपका प्रोफेशन भी बेकार ना जाए और आपका पैशन भी लिव अप होता रहे। सो देन आई स्टार्टेड एज टीचिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग जब करी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया। पहले मुझे 2 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए थे पढ़ाने के लिए, आई स्टिल रिमेंबर, बड़े बेकार से जो होते हैं ना, ये आप पढ़ा लें। बट बाय द टाइम मैंने जब टीचिंग छोड़ी, आई वाज टेकिंग 100% कोर्स माई सेल्फ। वो बड़ा ग्रेजुअली बढ़ता रहा, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता रहा, मुझे मज़ा आता रहा, मुझे लगा मेरा प्रोफेशन भी काम आ रहा है और मैं रोज़ बोलता भी हूँ और मेरे अंदर की एनर्जी भी यूज़ हो रही है। सो दिस इज़ हाउ आई लैंडेड इन टीचिंग। फिर ज़ाहिर है जब आप टीचर बनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली करियर काउंसलर बन जाते हैं। जिस कॉलेज के लिए मैंने काम किया उसने कहा कि आप हमारी सेल्स को भी देखें, आप मुख्तलिफ स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, बात करें CA के बारे में, ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स बिकॉज यू हैव दैट इन यू। I started doing that. वो बड़े छोटे लेवल पे मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ICAP लेवल पे वो चीज़ कर रहा हूँ। मैंने जॉइंट ICAP लास्ट ईयर इन मार्च 2024। मुझे सिर्फ सदर्न रीजन दिया गया था, सिंध एंड बलूचिस्तान, बट विद पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने बाद नाउ आई हैव द एंटायर कंट्री विद मी। मैं नेशनली पूरा देखता हूँ, स्टूडेंट काउंसलिंग, आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। आई ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज़, टॉक अबाउट CA पाकिस्तान। एक स्टैंडर्डाइजेशन में लेकर आया कि हमें इस तरह बात करनी है, हमारे FAQs ये होने चाहिए। मैंने काउंसलर्स को ट्रेन किया जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में बैठे हुए हैं कि जब बच्चा आपके पास आए तो आपने क्या
कहना है और क्या नहीं कहना, खुद बच्चों से खड़े होकर बात करी। जो आपके फीडर इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, आपके ए लेवल कॉलेजेस होते हैं, आपके इंटरमीडिएट कॉलेजेस होते हैं, मैंने उनके यहाँ जाके उनके टीचर्स को, उनके काउंसलर्स को बताया सीए के बारे में, जिनको नहीं पता था या पता था तो गलत पता था। बिकॉज वो लोग होते हैं जो उस बच्चे को किसी प्रोफेशन की तरफ भेजते हैं। जब हम इंटर करते हैं ना, द फर्स्ट पर्सन वी लुक अप टू इज आवर टीचर। बताए मैं क्या करूं। और उनमें से बहुत सारे टीचर्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में एज ए प्रोफेशन पता ही नहीं था। उनको बताया कि ये एक प्रोफेशन है जो बड़ा इकोनॉमिकल है, जो बड़ा रिवॉर्डिंग है, आप अपने बच्चों को इस तरफ भेजें। तो उधर भी ट्रेन किया, जो हमारे सीए कॉलेजेस हैं वहाँ के लोगों को भी ट्रेन किया, ताकि जब बच्चा सीए में कदम रखे तो एक अच्छा स्टूडेंट एक्सपीरियंस उसको मिले, एक वेलकमिंग एक्सपीरियंस मिले, जो किसी भी और अकाउंटेंसी बॉडी के साथ एट पार हो। तो ये एफर्ट्स जो होती है ना, ये फ़ौरन पे नहीं करती, दे विल पे विद टाइम। और आई एम ग्लैड दैट आई एम वेरी फ्यू ऑफ दोस्त जिन्होंने कन्वेंशनल प्रोफेशन को छोड़ के किसी इंडस्ट्री में वो काम करते या फर्म में वो काम करते, उन्होंने ये राह चुनी। एंड टुडे आई एम एट आई कैप। मुझे लगता है मैं शायद इतनी ड्रीम पोजीशन पे हूँ। अदील, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं ज़िंदगी भर करना चाहता था, और प्रोफेशन में भी हूँ। आई कैप का झंडा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर किए हुए हैं, एंड वील कंटिन्यू टू डू दैट इंशाल्लाह। अच्छा, आपने तस्करा किया कि जब आप फ़ैसला कर रहे थे कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना है, तो आपके जहन में आते थे कि मुझे एमबीए करना है, क्योंकि एमबीए जो पास आउट लोग होते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपके जहन में कोई आईके का मेंबर क्यों नहीं आया कि अच्छा वो आईके का मेंबर तो अच्छा बोलता है, तो मैं सीए में जाके भी अच्छा बोल सकता हूँ? दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है ये जो तुमने रख दिया है हाथ। एक्चुअली एक बड़ी ही अंडररेटेड स्किल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में रही है ना, वो सॉफ्ट स्किल्स रही हैं। और अब तो बहुत कुछ हो गया है, अब तो आई कैप ने अपने करिकुलम का पार्ट बना दिए हैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज। बट अगेन वो कोर्सेज भी एक लिमिटेड एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमारा करिकुलम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल आइटम्स इतना ज़्यादा लोडेड है, फुल्ली लोडेड है आई वुड से। तो वो सॉफ्ट स्किल्स के लिए जितना टाइम आई कैप ने करिकुलम में निकाला है वो भी बहुत है, इससे ज़्यादा निकल नहीं सकता। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तुमने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे होंगे हु गो अप टू द सीईओ लेवल एज वेल। व्हाई? बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे लैंड अप एट एज सीएफओस बिकॉज दे आर टेक्निकली वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बट वो बैक एंड वर्कर्स होते हैं। फ्रंट पे कौन होता है? सीईओ होता है। काम सीएफओ करता है, बेचता सीईओ है। सारी मगजमारी सीएफओ करता है, आगे तक पहुंचाता है सीईओ, बोर्ड के सामने पहुंचाता है सीईओ, पीछे काम किसी और का होता है। लेकिन हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सॉफ्ट स्किल्स को सीख लेते हैं ना, जो बोलना सीख लेते हैं, जो प्रेजेंट करना सीख लेते हैं, जो कन्विंस करना सीख लेते हैं, तो वो तो कंप्लीट पैकेज होते हैं ना। And I have seen those people springing up to the CEO positions because जब आप CFO हैं और आपके अंदर वो वाली स्किल्स हैं जो CEO के अंदर होती हैं, तो फिर आप कंप्लीट पैकेज हैं। फिर आप करते भी हैं, फिर आप बोलते भी हैं, फिर आप पहुंचाते भी हैं, फिर डूअर भी आप हैं, फिर प्रेजेंटर भी आप हैं। हमारे अंदर जो स्किल है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर जो टेक्निकल स्किल्स है, वो कोई MBA मरकर भी नहीं सीख सकता शॉर्ट टाइम में। लेकिन उनके अंदर जो एक्स्ट्रा स्किल है जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट होते हैं और जिसने मुझे अपील किया, वो हमारे लोग बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। वो मेहनत नहीं करते, उस तरफ तवज्जो नहीं देते, और अगर वो छोटी सी स्किल वो सीख लें तो वो कंप्लीट पैकेज है। टेक्निकली उनको कोई मात नहीं दे सकता। तो ये एक बड़ी वजह है, एक अंडररेटेड स्किल है। यू आर राइट, एंड वी ऑल नीड टू कलेक्टिवली वर्क ऑन इट एज स्टूडेंट्स, एज टीचर्स, एज आई कैप, कि हमारा प्रोडक्ट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर निकले, उसको बोलना आता हो। जो दिखता है वही बिकता है। आप बड़े ही कॉम्पिटेंट हैं, आपके पास पहाड़ जैसी नॉलेज है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को कन्वे नहीं कर सकते, दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते, तो फिर लोगों को लगेगा आपको कुछ नहीं आता। और वो जिसको वाकई कुछ नहीं आता लेकिन बोलना आता है, जब वो बोलता है तो लोगों को लगता है इसी को सब कुछ आता है, लेट्स हायर हिम इंस्टेड ऑफ द पर्सन जो नहीं बोल पा रहा, जो पहुंचा ही नहीं पा रहा अपनी बात। तो ये सारी बात। अच्छा, आप टीचर के पास जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि देखें बच्चों को ये भी एक ऑप्शन दें कि वो यहाँ भी आ सकते हैं, आईके को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक बहुत पुराना और बड़ा वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी के अंदर आप क्या कहेंगे, उसको बिलीव है या फिर उनकी राय है आईके के बारे में या सीए पाकिस्तान के बारे में, तो ये तो निकलता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है भाई। अगर बहुत ही तुम्हें जिगरा वो कहना चाहिए, बहुत ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जिगरा है, तो फिर आई कैप की राह लो, वरना वहाँ जाते हैं लोग, निकलते नहीं हैं वापस। अदील, मेरे लिए ना आई कैप ज्वाइन करने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ना, तो वो यही रहा है कि जाकर खड़े होकर सीए के बारे में बात करना और बताना कि इट्स डूएबल। बिकॉज पिछले कई सालों में, ओवर अ लॉट ऑफ डेकेड्स, ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई। तुमने कहा ना
सीए बहुत मुश्किल है। मैं तो बच्चों से जाके कहता हूँ, आपने ये सीए के बारे में 5 बातें सुनी होंगी, सर सीए बहुत मुश्किल है, सर सीए तो होता ही नहीं है, सर सीए करते करते तो हमारे सर पर बाल नहीं रहते, सर सीए करते करते तो हमारी उम्र निकल जाती है, सर सीए करने के बाद हमने सुना है लोग ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। ये सब सुनी हुई बातें ना लोगों से। अच्छा, मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट के पास मैं जाता हूँ, वो रिलेटिवली यंग होते हैं, उनके माइंड्स भी मैच्योर होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखें ये सब आपने सुना है, आपने सीए करके तो नहीं देखा, आपने सुना है सीए बहुत मुश्किल है, आपने सुना है सीए होता नहीं, आपने सुना है सीए ऐसा सीए वैसा, और आप सुनते भी इत्तेफाक से उन लोगों से हैं जो नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे तुमने सीए शुरू किया और तुम किसी वजह से नहीं कर पाए, और तुमसे कोई पूछेगा कि तुमसे सीए क्यों नहीं हुआ, तो तुम ये तो नहीं कहोगे मैं बहुत नालायक था नहीं कर सका, तुम कहोगे नहीं बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बल्कि तुम उस बच्चे को भी कहोगे तुम भी मत करना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उसने गलती से कर लिया तो तुम उसको क्या मुंह दिखाओगे। अच्छा, ये तो वो लोग जो नहीं कर पाते। मजे की बात ये जो कर पाते, तुम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तुमसे किसी ने आके पूछा सीए बहुत मुश्किल है, तुम कहोगे हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने अगर ये कह दिया ये बड़ा आसान है, तो फिर तुम्हारी अपनी वैल्यू क्या रहेगी। जो कर लेता है वो भी ये कहेगा मुश्किल है, जो नहीं करता वो भी ये कहेगा मुश्किल है। और बहरहाल मुश्किल तो है अदील। इस सारी बातों का मकसद ये नहीं कि सीए बहुत आसान है, और मुश्किल तो होना भी चाहिए ना। अगर मुश्किल नहीं होगा तो फिर इसकी वैल्यू भी तो वैसी नहीं होगी ना फिर। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बल्कि हमारी डिस्कशन होता तो किसी ने मुझे कहा कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग, इसको मैनेज करना पड़ता है। और मुझे आप बताएं, बच्चा मेडिसिन की तरफ जाता है आसान है, लॉ करता है, साइकोलॉजी करता है, इंजीनियरिंग करता है आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। यू हैव टू टेक इट इन द वे दैट सूट्स यू द बेस्ट। एक टाइम था अदील, तुम तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होगे, हमने वो टाइम थोड़ा सा देखा है जब हम अपने सीनियर्स को देखते थे। एक टाइम था ना सीए के कॉलेजेस थे, ना कोई टीचर्स थे, ना कोई सिलेबस था, ना कोई एज सच किताबें उस पर लिखी गई थी। और वाक़यतन हम सुनते थे वो टाइम, हमने भी कुछ सुना है, कुछ देखा भी है कि सीए का पेपर वाकई पास करना मुश्किल होता था। अब ये स्टैंडिंग इन 2025 हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर्ड 40 कॉलेजेस मौजूद हैं अक्रॉस द कंट्री, 40 रजिस्टर्ड कॉलेजेस, मोर देन दैट इनफैक्ट। उनके अंदर प्रॉपर्ली ट्रेन टीचर्स मौजूद हैं जो फुल टाइम टीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि वो शाम में कहीं काम करते हैं और दोपहर में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, सुबह में काम करते हैं और शाम में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है। सिलेबस के अंदर लर्निंग आउटकम्स मौजूद हैं, उन लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक किताबें लिख दी गई हैं और पेपर उन्हीं किताबों में से आता है। पासिंग परसेंटेज डिक्लेयर्ड है। आप पास होते हैं तो मार्क्स नहीं आते, नहीं होते तो मार्क्स आते हैं, बताने के लिए कि रीज़न ऑफ फेलियर क्या है, और आपको यकीन दिलाने के लिए। असल में पास ना होने पर मार्क्स आना ये एक ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना था कि आपको यकीन आए कि वाकई आपके 50% नहीं आए तभी आप पास नहीं हुए। अगर आपके 50% मार्क्स आ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। तो ये बहुत सारे मेजर्स अब ले लिए गए। यू वुड नॉट बिलीव the number of qualified chartered accountants have increased, multiples में increase हुआ है नंबर। जो नंबर क्वालिफाई करता था पूरे साल में, मैं एग्जैक्ट नंबर यहाँ कोट नहीं करूंगा, बट इट हैज increased multiple times। एक बड़ी तादाद लोगों की अब क्वालिफाई करी है, not because ICAP has started producing chartered accountants just like this, कोई फैक्ट्री नहीं लग गई है, बट एग्जामिनेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड हो गया। एक तो आपके पीछे से इनटेक बढ़ा है, one factor, examination system structured हुआ, that is why people are now qualifying more than ever। लेकिन हाँ, कुछ अभी भी होते हैं जो क्वालिफाई नहीं करते। मैं तुम्हें बार बार यही बात कह रहा हूँ, वो जो माइनॉरिटी का इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जो मुतमईन होते हैं, जो पास हो जाते हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। उनको आगे आवाज़ अपनी निकालनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा इट्स डूएबल, हमने किया है, इफ़ वी कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। जो इम्प्रेशन बनता है, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ, चैलेंजिंग है, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। इम्प्रेशन बनता है पासिंग रेशो से, ठीक है। यू हैव मेंशन कि पासिंग रेशो बेहतर हुआ है। क्या बेहतरी आ गई उसके अंदर? क्या 70-80% तो ऑब्वियसली अभी भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। जब आप कंपैरेटिव क्रिएट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से या किसी और प्रोफेशनल बॉडी से, तो आपका कंपैरेटिव बेसिकली खराब है उनके मुकाबले। अच्छा, अगेन सही है वो बात तो आपकी सही है। वो क्या स्ट्रक्चर हो गया, पहले स्ट्रक्चर नहीं था, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। बट एक बंदा कहता है मैं लॉयर बनने गया यूनिवर्सिटी में, इंशाल्लाह लॉयर बन के निकलूंगा, सही है, विद मिनिमम एफर्ट, या जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहा है। एक बंदा इंजीनियर बनने गया, बहुत 99 या 95% चांसेस हैं इंशाल्लाह करके निकलेगा। ICAP में जाने के बाद कोई चांस या 50-50 है, लेट्स से ये भी चांसेस हैं कि आप नहीं करके निकलेंगे, राइट। कंपैरेटिवली ICAP टफ है स्टूडेंट के लिए, दैट्स वाई वो स्टूडेंट को थोड़ा डराता है। एक और चीज़ जो भी रिसेंट टाइम के अंदर थोड़ा टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, वो ये भी है कि कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है शायद स्टूडेंट को कुछ चीज़ों को लेकर। कहीं जब हम ICAP में जाते थे, पहले तो बहरहाल एक हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है,
मेरे ख्याल से 2 बार पॉलिसी अब तक चेंज हो चुकी है 2015 के बाद से, राइट? Yes, तो twice. वो जैसा आपने बताया कि वो वर्ड चेंज नहीं करते, एज इट इज़ पॉलिसी का पार्ट जा रहा है लाइव। तो जब वो कंपैरेटिव क्रिएट करता है ना और बॉडी से, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ये इतने पेपर पहले देने हैं, ये देने के बाद ये 4 प्रोफेशनल पेपर हैं, ये क्लियर करो आप क्वालिफाई कर जाओगे, 3 साल की आर्टिकल है, कहीं से भी कर लें, जब दिल चाहे कर लेना, सही है। बट ICAP में काफ़ी इफ़ एंड बट्स हैं। 2 से 3 टीचर्स से जब मेरी बात करने, मुझे अभी रिसेंट टाइम बात करने का मौका मिला, तो कहते हैं जब हम EU लेवल के बच्चे से बात कर रहे होते हैं, इंटर के बच्चे से बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं सर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों हैं? कंपैरेटिव बॉडी में तो नहीं है। उन्होंने तो कहा था भाई इतने पेपर जब दिल चाहे दे लेना, और क्वार्टरली एग्जामिनेशन है, और कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड हैं, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, और आर्टिकल के अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जब दिल चाहे किसी भी चार्ट अकाउंट के नीचे कर लेना और आगे सबमिट कर देना। ये तो काफ़ी आसान मालूम हो रहा है। आप तो कह रहे हैं नहीं पहले AFC करना, फिर कैफ करना, फिर कैफ के अंदर ये 3 ऑप्शन है, अब फॉर्म में जाने के, फिर ये करना होगा, फिर आगे पेपर के नहीं तो एलिजिबल हो गए। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों है? तो ये राय बच्चे की बनाती है। एक तो जाने के बाद बाहर निकलने चांसेस कम, सही है। सेकेंडली ये कि जाने से पहले भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन समझना पड़ेंगी। तो इतना क्यों ज़िंदगी में अपने छोटे दिमाग पर इतना जोर दूँ? अदील, तुम्हारे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो एक कंपैरेटिव की तुमने बात करी। मैं अभी तो तुमसे नहीं कह सकता ना, तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ। मुझे कोई कंपैरेटिव दिखाओ कि जहाँ पर ICAP की पासिंग परसेंटेजेस कम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? Since we all have studied mathematics a little, लोगों के पास होने की तादाद और प्रोफेशंस में ज़्यादा है, बट आप डिनोमिनेटर नहीं देख रहे कि वहाँ कितना बच्चा है। आप कभी एक असेस करें, कभी हम दोबारा बैठेंगे तो उस पर बात करेंगे। आप मेडिसिन को असेस करें, इंजीनियरिंग को असेस करें, आप लॉ को असेस करें कि यहाँ पर टोटल बच्चा जाता कितना है और उसमें से कितना पास होता है, वो परसेंटेज आप निकालें। पास होने वाले की तादाद ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट वो कितने में से पास करता है ये हमें देखना पड़ेगा। ICAP CA करने बच्चा आ कितना रहा है, उसमें से कितना पास हो रहा है, एग्ज़ाम में कितना बैठता है, कितना पास होता है। मैं इंटर के बच्चे के पास जाता हूँ ना, मैं इंटर के बच्चे से कहता हूँ, मेरे सामने बैठे होते हैं प्री इंजीनियरिंग के बच्चे, प्री मेडिकल के, कॉमर्स के, मैं उनसे कहता हूँ आपका इंटर का रिजल्ट जब आता है ना, बड़ा मशहूर रिजल्ट होता है ना इंटर का, फैमिली में भी पता होता है, ख़ानदान में भी पता होता है, सब फ़ोन कर करके पूछ रहे होते हैं क्या रहा भाई तुम्हारे बच्चे का। इंटर का जब रिजल्ट आता है ना, कितने % रिजल्ट आता है इंटर का? अराउंड 50 करते होंगे आई गेस, उससे भी कम। बहुत ज़्यादा बता दिया तुमने। रिजल्ट आता है 33%, 34%, 35%, बहुत ही कोई अच्छा रिजल्ट आया प्री इंजीनियरिंग का 40%। इसका मतलब क्या होता है? 40% लोगों ने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया। मैं A1 की बात नहीं कर रहा, मैं A की बात नहीं कर रहा, B की बात नहीं कर रहा, C की बात नहीं कर रहा, D की बात नहीं कर रहा। 40% लोगों ने इंटर का एग्जाम पास किया। इसका मतलब 60% पास नहीं कर सके। अच्छा, अब दूसरी बात, उनका पासिंग परसेंटेज क्या है? 33%। 33% आप ले आए और ओवरऑल 40% ले आए, आपका पास है। तो मैं क्या कह रहा हूं, 60% बच्चा इंटरमीडिएट में 40% नंबर लाने में भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने और तुमने कभी नहीं कहा ये बड़ा मुश्किल है, मैंने और तुमने कभी नहीं कहा यहाँ तो बच्चे पास नहीं होते। क्यों? बिकॉज हम उन लोगों से सराउंडेड हैं जो पास हो जाते हैं। हम सुनते वही हैं कि सब पास हो गए। मैं 10 लोगों को जानता हूँ 9 पास हो गए, या शायद 10 के 10 पास हो गए। बल्कि हम तो ये पूछते ही नहीं है तुम पास हुए हो या फेल, हम कहते हैं A1 आया है, A आया है या B आया है। इट्स नॉट अबाउट पासिंग और फेलियर। लेकिन इतना बच्चा जो पास नहीं हो रहा वो कौन है, वो कहाँ का है? तो पासिंग परसेंटेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह ICAP एट पार है विद ऑल दी अदर बोर्ड्स, ऑल दी अदर यूनिवर्सिटीज। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इनटेक की तादाद उतनी नहीं है जितनी यूनिवर्सिटीज़ में। और तुमने बिल्कुल, जो तुम्हारे सवाल का दूसरा हिस्सा है, तुमने बिल्कुल सही फरमाया, इट्स अबाउट परसेप्शन। लोगों को लगता है कि यार ये क्वालिफिकेशन तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस है ना, आई एम टेलिंग यू, जब नई स्कीम आती है ना, ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर उन बच्चों के लिए होती हैं जो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम द ओल्ड स्कीम टू द न्यू स्कीम, इसलिए उसका शोर शराबा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक कॉलेज गया, मैंने वहाँ पर काउंसलिंग करी, मैंने वहाँ पर बात ही करी एजुकेशन स्कीम 2025 की। मैंने वहाँ पुरानी स्कीम की बात ही नहीं करी, क्योंकि वो बच्चा जिससे मैं मुखातिब हूँ, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, सेकंड ईयर का बच्चा है, वो तो जब आएगा CA करने तो आएगा ही नई स्कीम में, तो मैं उसको पुरानी पॉलिसी क्यों बताऊँ? और जब मैं सिर्फ नई पॉलिसी बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 21 पेपर पहले थे, अब 18 पेपर हो गए। 18 पेपर में से 11 पेपर आपने ट्रेनिंग से पहले करने, 7 पेपर
आपने ट्रेनिंग के दौरान करने, और ट्रेनिंग के मजीद ऑप्शंस भी निकल आई हैं। मैं 2 से 2.5 मिनट में पूरी क्वालिफिकेशन समराइज कर देता हूँ, बिकॉज वो बच्चा जीरो से स्टार्ट करेगा। ये कॉम्प्लिकेशंस, ये अनाउंसमेंट्स, ये प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं जब आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम पे ट्रांजिशन करते हैं, और वो हमारा एग्जिस्टिंग बच्चा होता है जो इरिटेट होता है। आई अंडरस्टैंड। अब ये कहना कि हम बार बार पॉलिसी क्यों लाते हैं, आई कैप बार बार पॉलिसी क्यों ला रहे हैं, वो नीड ऑफ द टाइम होती है। आपको दुनिया भर की एग्जामिनेशन बॉडीज के साथ चलना होता है, अपने कोर्सेज को अपग्रेड करना होता है, हर नई आने वाली चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। आई अंडरस्टैंड वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट शायद ये आखिरी ऐसी स्कीम थी, मैं तुम्हें बता सकूँ अगर, कि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस चाहिए थी, क्योंकि मेजर चेंजेस आए। वो चेंजेस आए, एग्जाम अटेम्प्ट का, CFAP की अटेम्प्ट का साल में 4 मरतबा होना, ट्रेनिंग के 3 ऑप्शंस निकल आना कि आप पेपर के ट्रेनिंग के साथ पेपर दें, या पहले ट्रेनिंग करें फिर पेपर दें, या पहले पेपर दें फिर ट्रेनिंग करें। ये वो माइलस्टोन चेंजेस हैं जो इससे पहले इतने बड़े चेंजेस कभी नहीं आए। दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशंस। हम 2 सवाल हर रोज सॉल्व करते हैं तो तीसरा खड़ा होता है। बट फॉर द न्यू स्टूडेंट it's not complicated at all, but let's together remove this perception कि ये कोई बहुत ही complicated qualification है। अच्छा, फॉर सम रीज़न मैं शायद इस बात से एग्री नहीं कर सकता। लेट्स से मैं प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आया, ठीक है। मेरे दोस्त गए NID में फास्ट में, उन्होंने बताया कि हमारी क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, 50 बच्चे 4 साल बाद क्वालिफाई हो गए भाई, ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। अब वो वहाँ चले गए, उनमें से उन्होंने नहीं बताया 50 बच्चे मेरी क्लास में थे पहले दिन, और सिर्फ 10% लोग ग्रेजुएट हो सके। अच्छा, मैं समझता हूँ इसके अंदर ना एक बहुत बुनियादी चीज़ है। वो बुनियादी चीज़ ये है कि स्टार्ट में ही फ़िल्टर लग जाता है। प्री इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप कदम रखते हैं, आपको बताया जाता है भाई A1 वाले ही हैं, और उसके बाद भी टेस्ट होगा जो बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा, और फिर वहाँ से फ़िल्टर लग जाता है, क्रीम आती है। अब इसके अंदर जब क्रीम आती है तो इनके पास करने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो पहली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट था, सही है। यही वजह है वहाँ 50 बच्चा आता है, 50 बंदा क्वालिफाई होकर निकल जाता है। आई कैप में ये डिफरेंट है, आई कैप सबकी दरवाज़े खोल देता है, और उससे फिर होता ही है कि कुछ ऐसा बच्चा बेचारा आ जाता है जो शायद आगे जाके फंस जाता है और अपना एक बहुत बड़ा और अच्छा टाइम उसमें ज़ाया कर देता है। तो क्या आई कैप को कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहिए स्टार्ट के अंदर कि वो भी कोई टेस्टिंग रखें, या कोई ग्रेडिंग करें कि भाई इतना आपके होना चाहिए फिर आप आ सकते हैं, इसके नहीं एलिजिबल है? एक्चुअली अदील, इंस्टीट्यूट इज़ अ नेशनल बॉडी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए बट वो होती हैं, टू हैव इंक्लूसिविटी। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत अरसे से सुनते हैं कि क्लासेस को मैंडेटरी करें, हमारे जो कॉलेजेस हैं ना, वो कहते हैं क्लासेस को मैंडेटरी करें। हम नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट सिटीज़ में हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है कॉलेजेस का, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो परसेंटेजेस वाली बात है ना, तुमने बाकी जितनी तुम मिसालें दे रहे हो ना, ये ज़्यादातर सिटी स्पेसिफिक या प्रोविंस स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं। When ICAP as an institution, as a national body, as a national institution, मैंने कहा ना फादरली फिगर है ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हें आज गारंटी दूँ कि हम कहते हैं ना, हमारे पास वही बच्चा आएगा जो 70% एंड अबव का है। एक शदीद एहतजाज होगा जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जहाँ हम चीज़ें लूज़ करते हैं वहाँ तुम्हारी वाली बात कि येस वी हैव टू केटर टू अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि आगे जाके जिनके लिए मुश्किलात होती हैं। सो अगेन इट्स अ बैलेंस। तुम्हें याद होगा हमारे टाइम में, और शायद तुम्हारे टाइम में भी, 50% पे बच्चा आ सकता था, 50% से नीचे पर टेस्ट होता था। अब वो 10% बढ़ा दिया गया है, अब 60% पे बच्चा आ सकता है। अगर 60% से कम और 50% से ज़्यादा है आपकी इंटर में परसेंटेज, तो फिर एक टेस्ट होता है, और 50% से नीचे का बच्चा नहीं आ सकता, उस पर एम्बार्गो है। अब वो बच्चा नहीं आ सकता, तो चीज़ें थोड़ी सी, कहते हैं ना, वो पंखे का डिमर थोड़ा सा बढ़ाया है। आप एकदम पंखा फुल नहीं कर सकते या पंखा बंद नहीं कर सकते, यू नो। दूसरी बात जो तुमने करी ना, NID की तुमने मिसाल दी, देखो हमारे जितनी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको हम कहते हैं डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर एक रिजल्ट बेहतर आने की बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, वो ये है कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, यहाँ पर, आई एम सॉरी टू से दिस, किसी के लिए मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में, वही पेपर भी बनाता है, वही पेपर भी चेक करता है, वही आपकी GP भी फाइनल करता है, वही आपकी सारी ग्रेडिंग करता है, और उसको अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने के लिए पासेस देने पड़ते हैं। आई कैप में इट्स डिफरेंट, यहाँ पर पढ़ाने वाले और हैं, पेपर बनाने वाले और पेपर एग्जामिन करने वाले और हैं। देयर इज अ वेरी क्लियर बाउंड्री बिटवीन देम। जो पढ़ाएगा वो एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं बन सकता, और जो एग्जामिनेशन का पार्ट है वो पढ़ा नहीं सकता, सो दैट देयर इज टोटल इंडिपेंडेंस, किसी रिजल्ट से किसी की परफॉर्मेंस मजरू ना हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बाइफिकेशन है जो लोग नहीं समझते, कि व्हाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम वेरी इजीली,
बिकॉज वो तो सारे घर का खेल है उनका। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंड दैट इज वाई अदील माशाल्लाह बेसिकली उनके मेरिट को क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम भी सारे प्रोसेस से गुजरे हो, तुम्हें और प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट में फ़र्क तो पता है ना। वो फ़र्क इसीलिए है बिकॉज देर इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम जो स्टैम्प करता है बच्चे को कि कहीं पर कोई 2 नंबरी नहीं हुई है। जिसने पढ़ाया है वो पढ़ा चुका, अब जो एग्जामिन करेगा वो एग्जामिन करेगा, और इसलिए शायद थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, जैसे कि आपने कहा, मुझे तो ये कहना चाहिए कि आपने आईक्यू को बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन किया है इस एरिया के अंदर, बट क्योंकि मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे आइडिया है जब पेपर रुकता है और नेक्स्ट अटैम्प्ट तक का जो सफ़र होता है वो आसान नहीं होता। सही है, एक ऐसा बच्चा जो एक अच्छे कॉलेज से आता है, जिसने पूरी ज़िंदगी अपने कहते हैं अच्छी परसेंटेज मेंटेन कर रखी होती है, जब उसे पता लगता है वो फेल हो गया है तो एक अलग डिप्रेशन का माहौल होता है। सही है, टीचर्स को बहुत क्रेडिट जाता है कि टीचर्स के अंदर बहुत सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को, बट अकीन वो उसके लिए ना काफ़ी मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है जो पहले कभी बंदा फेल नहीं हुआ था अपनी क्लास के अंदर, कभी अपने स्कूल के अंदर। उसको लिटरली बताया जाता है कि तुम फेल हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इट्स अ डेड एंड, मैं कैसे फेल हो सकता, मैं तो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ, मैं तो पोजीशन होल्डर हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने स्कूल लेवल पे नहीं, इंटर लेवल पे पोजीशन सिक्योर करी हुई थी और आईक्यू ने उनको रोक दिया। तो आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन वाला जो मामला है इसके अंदर कैसे टीचर्स काउंसलिंग करके स्टूडेंट को बेहतर फील करा सकते हैं, या आईक्यू का भी कोई रोल है? सही है, जैसे और बॉडीज़ ने एक और, मैंने सुना है एक और चीज़ करवाई है कि वो सेशंस करवाते हैं, जैसे पेपर ख़त्म होता है टीचर के सेशंस होते हैं, बॉडीज़ वो सेशंस करवा रही होती हैं। सेकेंड चीज़ ये कि उन्होंने बड़े स्पेसिफाई स्टूडेंट वाइज वो देना शुरू कर दिए हैं। एक रिव्यू आता है एग्जामिनर का जो चेक करता है पेपर, वो बच्चे को एक पर्सनलाइज रिव्यू देता है कि भाई आपने यहाँ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है और ये चीज़ आप बेहतर कर रहे हो। तो इस किस्म के स्टेप्स जिससे स्टूडेंट बेहतर फील करे, उनको लगे कि हाँ दुनिया भी ख़त्म नहीं हुई है, बस 6 महीने में दूर हूँ, 6 महीने बाद इंशाल्लाह फिर कर लूँगा। अब तो क्वार्टर, मेरे ख्याल से क्वार्टरली आप करवा रहे हो तो 3 महीने में नहीं, क्वार्टरली सारे लेवल्स नहीं है, कैप इज अगेन ट्वाइस अ ईयर। Adil, this was more of a suggestion rather than a question. Yes, and I would take it very positively from your side. I understand. हम सब कहीं ना कहीं उस फेज से गुजरे हैं कि पेपर का पास ना होना और आपके ऊपर फेलियर का स्टैम्प लगना, और वो भी एक ऐसे बच्चे पे जो कहता है मैंने बच्चों को कहते सुना ना, बिकॉज मैंने कहा ना 15 साल आई वॉज इन टू टीचिंग, सो स्टूडेंट्स केम टू मी ऑल द टाइम इन देयर गुड टाइम्स इन देयर बैड टाइम्स। तो बच्चा आके ये कहता है ना कि सर आज तक मैं इतने साल का हो गया, आज तक इतने साल में मैं कभी फेल नहीं हुआ, आईकैप ने मुझे फेल कर दिया। तो मैं उससे कहता हूँ कि फेल नहीं किया आईकैप ने। मैं हमेशा ना शुरू में जब मैंने टीचिंग शुरू करी थी, मैं बच्चे से कहता था आईकैप ने तुम्हें कहा है गो एंड डू इट अगेन, ताकि तुम चैम्पियन हो जाओ। तुम्हें याद होगा अदील, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर सच लिटिल थिंग्स और नॉट, जब आईकैप में पेपर पास नहीं होता था ना तो फेलियर कभी लिखा नहीं आता था। व्हाट वाज इट? आई गेस मार्क्स आते थे। इट वाज अ रेफरल। हम कहते थे रेफर आए, वो हमारे टाइम पे नहीं होता था, वो हमसे पहले पॉलिसी में होता था। आई डोंट नो व्हाई पॉलिसीज चेंज विद टाइम, उसका कोई ना कोई रीजन होगा। फेलियर कभी नहीं आता था, हमने कभी फेलियर लिखा हुआ नहीं देखा अपने रिजल्ट कार्ड पे। इट वाज अ रेफरल। रेफरल मीन्स द इंस्टीट्यूट हैज रेफर्ड दैट यू शुड गो एंड गिव इट अगेन, ताकि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सकें और आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आपको बेहतर सब्जेक्ट मैटर पता हो। तो बहरहाल फेलियर इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म अदील। कहीं पर 70% पे भी लोग फेल हो जाते हैं। हमारे यहाँ CSS एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े मशहूर एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे तो एक बहुत हायर परसेंटेज पे भी लोग फेल हो जाते हैं। और कहीं पर मैंने तुम्हें कहा ना कि इंटरमीडिएट की मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि अगर 33 आप ले आए तो आप पास हैं। तो पासिंग एंड फेलियर इज़ ए वेरी रिलेटिव टर्म। मैं बच्चों को एक एडवाइस दूंगा जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और जो आने वाले सुनेंगे, डोंट टेक इट टू हार्ट। You have not failed in a metric exam or an intermediate exam. Even if you say that I failed an ICAP exam, it's an ICAP exam. यहाँ पर फेलियर का मतलब वो नहीं है कि आप बर्बाद हो गए, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वी हैव सीन दोज फेलियर्स टर्निंग इनटू सक्सेसेस वेरी सून। लेकिन अगर आप फेलियर को दिल से लगाएंगे, मैं बच्चों को कहता था जब काउंसलिंग के लिए आते थे ना, मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करता था। आप बाय डिफ़ॉल्ट आप टीचर होते हैं तो आप बन जाते हैं पर्सनल काउंसलर। मैं बच्चों से कहता था देखो तुमने पहली बार बड़ी अच्छी तैयारी करी थी ना, तुम पास नहीं हुए। अब दूसरी बार जब तुम ये गम अपने दिल में लेकर आईकैप के एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्या पास हो जाओगे? अगली बार तो तुम्हें और ऊपर से आना है ना, और बेहतर तरीके से आना है ना। तो डोंट लेट योर इमोशंस टेक अवे योर एनर्जीज, योर कॉम्पिटेंस। तो एक मैसेज हम यही दे सकते हैं कि आपको उसको दिल से नहीं लगाना। और यहाँ टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ टीचर्स आर डूइंग दैट। वो सेशंस भी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आईकैप लेवल पे भी अब मेंटल हेल्थ के ऊपर काउंसलिंग सेशन शुरू हो गए, जिसमें बच्चों को इन्वाइट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम कोई सेशन करते हैं ना अदील, अगेन अटेंडेंस एट पार नहीं होती।
A lot of people are worried, a lot of people are disturbed, they are stressed. But when you announce a session, you give them the emails, you send the SMS to them, they don't turn up. फिर management कहती है, why are we wasting resources in these sessions? People are not interested. तो अगेन ताली दोनों हाथ से बजेगी. मैंने आपसे कहा ना, इंस्टीट्यूट अगर 2 कदम आगे बढ़ा रहा है, एक नहीं तो आधा कदम तो आगे बढ़ाइए. और अपने उस फादरली फिगर से, उस फादरली इंस्टीट्यूट से आके मिलें, तो बैठ के बात तो करें. डिपार्टमेंट साहब से बात करेंगे. हम बात नहीं करते, हम नहीं आते इंस्टीट्यूट, हम अप्रोच नहीं करते. जब कहा जाए तो फिर अप्रोच करते हैं. बाय डिफॉल्ट यू शुड रन टू द इंस्टीट्यूट व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल. एंड बिलीव मी, मैं बहुत अगेन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देयर आर पीपल हु आर देयर टू काउंसल यू, टू गाइड यू, टू गिव यू द बेस्ट एडवाइसेस. हमें समझते हैं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. तो ये मेरा इस पर एक इनपुट है. लेकिन बहरहाल it's always, you always have to do more about it. Yes, I will, give more suggestions to the relevant departments to conduct more of these sessions, because आजकल के दौर में स्टूडेंट की मेंटल वेल बीइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें केटर करना है. अच्छा, माशाल्लाह से आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं. इतनी लेवल का ऑप्टिमिज्म मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए. बहरहाल सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं. आपने अभी तस्करा किया कि स्टूडेंट आता नहीं है, तो टीचर्स तो बड़े वेल कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स से. क्या ICAP ने कभी टीचर्स को इंगेज किया है कि आप स्टूडेंट्स को रीडायरेक्ट करें, वहाँ इसके सेशंस लें ताकि उनके वेल बीइंग ऑफ मेंटल स्टेटस पे काम हो सके? बिल्कुल किया है अदील. एक्चुअली हुआ ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट, कोविड के बाद से ना स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप भी बड़ी ख़राब हो गई. एक वक्त था कि बच्चे, मुझे अभी तक याद है जब कोविड आया मैं क्लासेस लेता था और बड़ी पाबंदी थी, लॉकडाउन था कि बच्चे नहीं आ सकते, कॉलेजेस के दरवाजे बंद थे, बच्चे छुप छुप के आते थे. ये नहीं, वो टाइम था कि उनको घर भेजना मुश्किल हो गया था कि यार घर जाओ. बट जब कोविड ख़त्म हुआ ना अदील, उसी बच्चे को वापस बुलाना मुश्किल हो गया. टीचर्स और स्टूडेंट अब डिस्कनेक्टेड. और हमारे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे टीचर्स, हम जब मीटिंग्स होती हैं कंप्लेन करते हैं कि यार आप क्लासेस मैंडेटरी करें ताकि बच्चा आए. मेरे पास क्लास में 80 बच्चा बैठा होता है, मुझे 8 बच्चे भी नहीं पता होते कौन हैं. मैं उनसे कभी कनेक्ट ही नहीं होता, मैं उनको कभी देखता ही नहीं. मैं उनकी ग्रूमिंग कैसे करूँ, मैं उनकी काउंसलिंग कैसे करूं? एक बच्चा जो मेरी ऑनलाइन लेक्चर्स लेता है, वो लाइव भी नहीं लेता, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता है, वो मेरी क्लास में इनरोल्ड है, फ़ी दे रहा है, पेपर पास कर रहा है, बट आई नेवर गेट टू नो. हम इवेंट्स में आते हैं, ICAP पे वो बच्चे में मिलते हैं, सर मैंने आपसे पढ़ा था, पेपर पास हो गया. अच्छा, तो मेरे स्टूडेंट थे, मैं तुम्हें नहीं जानता, बिकॉज आई हैव नेवर सीन यू, आई हैव नेवर इंटरेक्टेड विद यू. जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है ना अदील, वो बड़ा सैक्रेड है, वो बड़ा क्लोज टू हार्ट है. वो अनफॉर्चुनेटली एक पेंडेमिक की वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है. तब हम टीचर्स से भी कहते हैं ना कि आप बच्चों को लेकर आएँ, वो उनके पास अब वो कॉन्टैक्ट्स, वो इंगेजमेंट्स नहीं रहे, तो फिर इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली रब्ता करना पड़ता है थ्रू द डेटाबेस. बट येस, होपफुली हम यही दुआ करते हैं चीज़ें इंप्रूव हों. और अगेन एज यू सेड, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. उसके अलावा देयर इज़ नो सेकंड चॉइस. अच्छा, माशाल्लाह से आपका टीचिंग का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा. कौन सी एक कॉमन मिस्टेक है जो आपको लगती है स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर रुक जाता है? I think the students firmly believe in hard work but not smart work. Hard work is not the solution now. सर मैंने 4 घंटे पढ़ा, मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ता हूँ सर, पेपर पास नहीं हो रहा. नहीं भाई, आप रोज़ 2 घंटे पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें. आप पास पेपर्स देखें, ICAP का सिलेबस देखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए. आप सिलेबस के हर एरिया को, अपने सब्जेक्ट के हर एरिया को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते. देयर आर लर्निंग आउटकम्स गिवन, देयर आर एग्जामिनेशन ग्रिड्स गिवन. आप उनको देखें, उसके मुताबिक अपनी स्टडी को प्लान करें. हैप हैज़र्ड जब आप चलेंगे तो मसला होगा. अच्छा, ICAP ने सेल्फ स्टडी बहुत काम किया है, कोर्सेज बनाया है, बुक्स आई. जब मेरे टाइम पे बुक्स पहली बार आई थी, उससे पहले शायद बुक्स नहीं थी. क्या अब ICAP वहाँ पहुँच गया है कि बच्चा सेल्फ स्टडी करके अपेयर होकर पेपर क्लियर कर सकता है? आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बुक्स इस तरह से लिखी गई हैं कि वो उसमें कुछ ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऐसी हैं कि बच्चा काफ़ी हद तक कर सकता है. बट स्टिल अदील, सिटिंग एट दिस प्लेटफॉर्म, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप क्लासेस लें. वो एक माहौल होता है, वो एक डिसिप्लिन होता है जिसमें आप बैठते हैं, एक बंदा सवाल करता है, 10 से उसको फ़ायदा होता है. तो सेल्फ स्टडी कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड क्लासेस. वहीं आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. और हमारे कुछ बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं जिन्होंने बाकायदा ये एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है कि वो बच्चे जो फिजिकली हमारी क्लास में आए, उनका पासिंग रेशो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी या ऑनलाइन क्लासेस ली, बिकॉज टीचर इंटरेक्शन ज़रूरी है. अच्छा, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि बच्चा आ तो जाता है बट निकलता नहीं है ICAP से. बट कोई बच्चा होता है वो फाइनलिस्ट बन जाता है या उसने CAF क्वालिफाई कर दिया, CFAP में स्टक हो गया, और कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है. सही है, मतलब 1 अटैम्प्ट गई, 2 गई, 3 गई. अब
हो गए 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, उस बंदे को सेटल करना है, तो जो और बॉडीज़ हैं वो बहुत सारे एमओयूज़ उन्होंने साइन कर रखे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, कोई ग्रेजुएट इक्विवेलेंस देता है, कोई कुछ नंबर ऑफ़ पेपर के अंदर आप फिर मास्टर परसू कर सकते हैं। पर जब हम आईकेप की तरफ आते हैं तो एक मासूम सा नॉर्थ लंदन का भी रिसेंटली प्रोग्राम आया, वही मेंबर्स के नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स की नहीं, तो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो काइंडली अगर आपकी नॉलेज में तो बताएं। देखो ये एक ऐसी चीज़ है, असल में मुझे भी ऐसा लगता था जो तुमने अभी कहा ना कि आई कैप इज़ डूइंग नथिंग, मुझे भी ऐसा ही लगता था। बट मेरे पिछले ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू माई वर्क एट आई कैप और माई डिपार्टमेंट एट आई हो सकता फोकस ना हो सकता कर रहे हो, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग अ लॉट अबाउट दिस। और ये एक बड़ा इस वक्त जैसे कहते हैं ना मोस्ट कंसर्न पॉइंट है फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। देर आर मीटिंग्स हेल्ड, देर आर रूट्स स्पेसिफाइड, और मैं बहुत सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ बता भी नहीं सकता। A lot of things are in the pipeline and you will soon hear some good news about this. So again मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि आपका इंस्टीट्यूट बेखबर नहीं बैठा है, इंस्टीट्यूट को आपसे बेहतर पता है आपको क्या चाहिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह से मेरे ख्याल से हमारा ऑनर है कि आईकेप की तरफ से कोई पहली बार तारीख में आईकेप की कोई एग्जीक्यूटिव उन्हें प्रेजेंट कर रहा है और हमारे पॉडकास्ट में कर रहा है। एज अ हेड ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, आपको क्या लगता है कि आईकेप रीजन में एक्सपेंशन की नहीं है? उन स्टूडेंट्स को जो आईकेप आना चाह रहे हैं कनेक्ट करने के लिए इनफ स्टेप उठा रहा है, और वो जो इनफ स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं? वेरी राइटली पॉइंटेड आउट अदील। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल में वी वर्कड अ लॉट ऑन आउटरीच, और हमने बहुत अपना जो है ना एक होराइजन एक्सपैंड किया है। रिसेंटली हमारे गिलगित में आज़ाद कश्मीर मीरपुर में एक ऑफिस हमारे इस्टेब्लिश हुए। सो एज ऑफ नाउ वी आर ऑपरेटिंग 13 to 14 स्टेशंस अक्रॉस द नेशन, और उसमें भी हमने किया ये स्पेशली आउटरीच में कि हमने हर एक शहर को, यानी हर एक स्टेशन को हमने कुछ उसके इर्द गिर्द की छोटी सिटीज़ एलोकेट कर दी हैं। बिकॉज जब हम अपने नए नंबर्स को देखते हैं ना, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ न्यू इनटेक इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो वो सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आ रहा, वो छोटे शहरों से भी बड़ी अच्छी तादाद आ रही है। और वो छोटे शहर का बच्चा जो है वो अपने किसी करीब तरीन स्टेशन पे जाके, बड़े शहर में जाके क्लासेस भी लेता है, फिर वहाँ रहता भी है, हॉस्टल का खर्चा भी उठाता है। तो नाउ वी आर रीचिंग आउट टू देम। हमने हर बड़े शहर को, यानी हर एक आई कैप के स्टेशन को एक आउटरीच का टारगेट दिया है, उसके अपने शहर के लिए भी और उसके इर्द गिर्द, उसके गिरदो नवा में जो छोटे शहर हैं जहाँ पे आई कैप की प्रेजेंस नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी हमने उसके सुपुर्द करी है कि वहाँ से हमारी टीम्स विजिट करें, और उन शहरों से जहाँ से बच्चा हमारे पास आ रहा है लेकिन हम उन शहरों में कभी नहीं गए, हम अब वहाँ भी जा रहे हैं और डायरेक्टली उनके स्कूल कॉलेजेस में उनसे बात कर रहे हैं सीए के बारे में, ताकि एक इंक्लूसिविटी आए। और अगेन बीइंग अ नेशनल बॉडी, आपको पूरे कहते हैं ना पूरे एक धारे में चलना पड़ता है सबको लेकर, तो वो कोशिश की जा रही है। एंड with these efforts, Adil, I would be glad to tell you कि पिछले 2-3-4 साल से आईकैप का इंटेक एक थोड़ा सा लिमिटेशन का शिकार था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने एक अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है न्यू इंटेक में, एंड दिस विल गो ऑन फर्दर। सो हमारा टारगेट ये है कि आईकैप की तरफ या सीए पाकिस्तान की तरफ आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े, ताकि जब क्वालिटी बच्चा आएगा तो आपका पासिंग रेशो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, जैसे तुमने भी अपनी बात में पॉइंट आउट किया, और फिर आपकी मेंबरशिप रेशो भी आपका बढ़ेगा, क्वालिफिकेशन रेशो भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे फ्रंट्स पर काम हो रहा है, एंड यू विल अगेन आई वुड सी, हमें असल में हम बड़े इम्पेशेंट किस्म के लोग हैं, हमें रिजल्ट्स फौरी चाहिए होते हैं, बट किसी भी अच्छी लॉन्ग टर्म चीज़ के रिजल्ट्स फौरी नहीं मिलते। इट शुड हैपन ऑर्गेनिकली सो दैट इट्स सस्टेनेबल। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड यू विल सी दोज थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। विजिबिलिटी आएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा मिथ आईक्यू के बारे में जो आप तोड़ना चाहें? सीए पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली डूएबल। एक परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि ये हो नहीं सकता। अच्छा, वो एक गलती जो स्टूडेंट्स आपको लगता है हर साल रिपीट कर रहे होते हैं? मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस स्मार्ट वर्क, और एक और बात, स्टूडेंट्स शुड वर्क ऑन देयर एक्सप्रेशन स्किल्स। दे शुड नो हाउ टू ट्रांसलेट देयर नॉलेज इनटू गुड सेंटेंसेस। अच्छा, कौन सा ऐसा अंडररेटेड स्किल है जो आईकेप के स्टूडेंट को? प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड द पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इन शॉर्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, ये थोड़ा मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है, सीए और एसीसीए कौन सा प्रोफेशनल जो है वो ज़्यादा टफेस्ट है? You know the answer. We produce more quality chartered accountants. That's why it's tough. ये कभी सब्जेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, एक मैसेज जो आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे आईकेप पे? Yes, to all my dear students, the prospective students and the current students, keep working hard. Believe in Allah Ta'ala and then in yourself. Give your best. आपको अपने मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि अच्छी नहीं हो रही, वो अल्लाह ताला की मसलहत होती है। आपको सही वक्त पर सही चीज़ मिलेगी। जो चीज़ आपके मुक़द्दर में लिख दी गई है, ना उससे पहले ना उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कीप वर्किंग हार्ड, बी ऑप्टिमिस्टिक लाइक मी,
and explore all the possible options, and always other than your curriculum, go for something extraordinary, go for something unique, learn something unique, ताकि आप औरों से मुख्तलिफ हों. कामयाब वही है जो औरों से मुख्तलिफ होगा, वरना बेर मिनिमम तो सब कर रहे हैं, बट what you have done which the others have not done, that's going to make you stand out amongst the others. Thank you very much. अच्छा, माशाल्लाह से आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Thank you, Adil, for this opportunity. थैंक यू फॉर टाइम टुडे.